ये बोकारो है और बगल में धनबाद है। इससे बिजली बनती है और उस बिजली से बोकारो में स्टील बनता और उस स्टील का इस्तेमाल सुई से जहाज तक होता। इधर बांध डी है, उधर बिजुलिया है। बांध डी के मतलब हुआ कि जब तक हम पानी को नहीं बांधेंगे तब तक बिजली पैदा नहीं होगा। आज यहाँ पर जैसे हम किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं अधिकांशतः और धान की खेती करते हैं तो क्यारी को बांधते हैं ताकि हमारे खेत का पानी दूसरे में नहीं जाए। अगर आपने अपने खेत में डाला पानी और बह के चल गया मिश्रा जी के खेत में तो उधर फसल होगा, आपके खेत में फसल नहीं होगा। तो जैसे धान के लिए, गेहूं के लिए, फसल के लिए पानी बांधते हैं तो फसल होता है, पानी बांधने से बिजली पैदा होता है। उसी प्रकार आज मूल निवासियों को बांधना है। एससी, एसटी, ओबीसी को, एससी, एसटी, ओबीसी को मूल निवासियों के धागा से, रस्सी से बांधना है ताकि एक भी मूल निवासी एंटीना वाले की तरफ नहीं जाए। और जैसे ही मूल निवासी एक जगह बंधेगा तो उनका वोट भी बंधेगा। और जैसे हम पानी को बांधते हैं, आज वोट को बांधने का समय है। इस देश में 90% बैकवर्ड का मूल निवासी का वोट किसी भी एंटीना वालों के पास, जला वालों के पास नहीं जाना चाहिए। ये चंदन की आरी और चास, ये चंदन की आरी जहां चंदन है और बगल में चांस है। आपको ये चांस है कि चंदन की आरी से इस बोकारो के हर विधानसभा से, हर लोकसभा से मूल निवासी विधायक, मूल निवासी एमपी जाना चाहिए। जो संविधानवादी हो, जो अम्बेडकरवादी हो, जो अमर शहीद विनोद बिहारी महतो के सपनों का वो हमारा एमपी हो, बिरसा मुंडा के सपनों का एमपी हो और दास के सपनों का एमपी हो, ऐसा एमपी विधानसभा में जाना चाहिए। जैसे एक अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, एक अम्बेडकर भारत के बहुजनों की ओर से लंदन गए और अकेला गांधी को पछाड़ करके हमारे लिए अधिकार लाए। आज 90% के हमारे नेता को जेल में डाल रहा है। आज नेता हमारे मजबूर है। अगर समाज मजबूर है तो नेता मजबूत होना चाहिए और मजबूत नेता के लिए दिमाग से और मजबूत, विचार से मजबूत। हमारा समाज देह से मजबूत है, दिमाग से कमजोर है, विचार से कमजोर है। इसलिए देह तो है ही, इस देह में दिमाग चाहिए, विचार चाहिए, इसलिए सभा लगाई गई है। साथियों, अभी झारखंड के विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, हेमंत सोरेन ने कहा
कि हम जो आदिवासी हैं, हम जो पिछड़ा है, हम जो शुरू कास्ट के लोग हैं, देह से बरियार है और दिमाग से कमजोर है, विचार से कमजोर है। और इसलिए ये मुट्ठी भर ये जो मंत्र वाले लोग हैं हमको तबाह कर रहा है। साथियों, हेमंत सोरेन को बाम सेफ की जरूरत है, BS4 की जरूरत है। जो BS4 में आएगा, इस सभा में आएगा, वो दिमाग से मजबूत होगा, विचार से मजबूत होगा, फिर जेल भेजेगा, जेल नहीं जाएगा। अरे जेल कौन जाता है? इस देश में दो प्रकार के हाथ हैं। एक हाथ कमाने वाला है, एक हाथ पसीना में डूबता है, एक हाथ कुल्हाड़ी, हल, फाल, जुआट आदि संभालता है। ये कमाने वाला हाथ है जिसकी आबादी यहाँ बैठा हुआ है, और एक हाथ कमीने वालों का है जो कमाता नहीं है, बस जीत और घी खाता है। ये कमाने वाले के हाथ में देश जाना चाहिए। अभी तक ये देश का कमाल कमीनों के हाथ में है। कमीनों के हाथ से छीन करके कमाने वालों के हाथ में ये देश लाने के लिए आपको बुलाया गया है। चलिए, आपको विश्वास हो गया है कि हम भाषण दे सकते हैं। वह विश्वास अब शांति से थोड़ा विषय पर सुनिए। फरवरी महीना बहुत सारे महान पुरखों की जयंती और स्मृति का महीना है। जो पर्चा में आप देखे होंगे, संत रविदास, संत गाड़गे, जगदो प्रसाद, तिलका मांझी की जयंती है और लल्ले सिंह यादव की स्मृति दिवस के अवसर पर यह सभा हो रही है। मुझे चार पांच जगह से मिला, आमंत्रण मिला। चतरा से, पलामू से, रांची से, रामगढ़ से आमंत्रण मिला कि आपको रविदास जयंती में आना है, गाड़गे जयंती में आना है, भाषण देना है। हमने कहा कि मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है, हम अपने प्रोग्राम में रहेंगे। आज और कल 23 तारीख को, 2 फरवरी को और कल रविदास जयंती पर पूरे भारत में जयंतियां मनाई गई। लेकिन क्या हुआ? शक्तियों को मनाने वाले कुशवाहा बरादरी, ओबीसी के लोग, रविदास की जयंती में एक जाति चमार के लोग, गाड़गी जयंती में धोबी जाति के लोग, तिलका जयंती में आदिवासी लोग। हम जयंती मना रहे हैं, लेकिन टुकड़ों मना रहे हैं, अलग अलग मना रहे हैं। हमने तय किया कि हम एक साथ मनाएंगे, इसलिए यहाँ पर संत रविदास भी है, गाड़गे भी है, तिलका मांझी भी है, लल्ले सिंह यादव भी है और जगदो प्रसाद भी है। एक साथ हम मनाने का निर्णय लिए हैं। क्यों? जयंती मनाने का दौर पूरा हो गया। अगर इन महान पुरखों के सपनों का नहीं बनाएंगे भारत, तो कल आप जयंती के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आरक्षण खत्म हो रहा है, रोजगार मारी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आपको तय करना होगा कि जयंती कम करना है, उनके सपनों का निर्माण करना है। भारत दिल के सपनों का भारत चाहिए। अभी तक 3 लोगों के
के सपनों का कर रहा है भारत, एक गांधी और नेहरू के भारत सपनों का। अभी 22 जनवरी को श्री राम वालों का भारत, और आज हम बोल रहे हैं मूलवासी महान पुरखों के सपनों का भारत। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, नौजवान लोग हैं, आपको तय करना होगा कि किनके सपनों का भारत चाहिए। क्या शंभू को मारने वाला राम की नहीं भारत, या गांधी और नेहरू के नहीं उनके भारत सपनों का, या संत रैदास, संत गाडगे, जगदेव, बिरसा, अम्बेडकर के सपनों का भारत चाहिए? कौन सा आपको भारत चाहिए? कौन सा आपका भारत? किनका सपना चाहिए? इनका चाहिए। तो संत रविदास ने कहा, चाहूं ऐसा राज्य में जहां सभी को मिले अन्न और छोट बड़ सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और लगभग भारत के हर एक घरों में जो रैदास को मानते हैं, उनके घर में लिखा है, मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। मन चंगा तो, अरे मन चंगा मतलब क्या? मन साफ, और मन साफ होता है जब शीशा आईना साफ होता है तो चेहरा साफ दिखता है। और जो मन साफ है तो पुरखों के सपना हमको दिखता नहीं है, दिल्ली नहीं दिखता है, पीएम सीएम नहीं दिखता है, एसपी डीएम नहीं दिखता है, हमें दिखता है क्लास 4 चपरासी, कुल्ली, हरियाणा, पंजाब, भागे फिरे चल रहे हैं, पेट भरने के लिए भागे फिरे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंगा नहीं है। अगर मन चंगा होता तो पार्लियामेंट दिखता, विधानसभा दिखता, पीएम सीएम दिखता, एसपीडीएम दिखता, ये पूरी किराने नहीं दिखता। तो ये सभा रैदास जी के कथन अनुसार मन को चंगा करने के लिए है, मन को साफ करने के लिए है कि हम देश के मूल्यवासी हैं, तो दिल्ली हमारा होगा, देश का पीएम हमारा होगा, और दिल्ली के प्राचीर से तो झंडा फहरे तो एक देश के प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में जय भीम बोले, जय संविधान बोले, जय मूल निवासी बोले, ऐसा पीएम देश को मिलना चाहिए। जय भीम का नारा है और भारत है। ये एंटीना वाले ये देश को 90% का मन चंगा करना है, और उसी बात को बिहार ले ले। अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा, तो 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। और जगदेव ने कहा, उनकी जयंती मना रहे हैं, लेकिन 10 का शासन 90 बर्दाश्त कर रहा है। हम जयंती ही मना रहे हैं, शांति 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 शांति। हम जयंती मना रहे हैं, रट रहे हैं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, रट रहे हैं, और दूसरे तरफ 90 का शासन बर्दाश्त कर रहे हैं। अब वो दौर खत्म होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, जगदेव बाबू के सपनों का फर्क बनना चाहिए। यानी 10 का शासन पर नहीं चलना चाहिए, शासन 90 का होना चाहिए, 10 का
नहीं चाहिए। उसी बात को संत गाडगे बाबा ने कहा अपने जमाने में कि भूखे रहो, अपने समधी और समधिन के आने पर हथेली में खाना दो, बर्तन पेश दो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्यों कहा? क्योंकि गाडगे महाराज के पास काफी जमीन था, खाते पीते परिवार से थे, लेकिन दो कमजोरी थी। पहला शराब पीना, दूसरा अशिक्षा। ये शराब ने डुबा दिया उनकी जमीन को और अशिक्षा ने वहां के जो बनिया था मरवाने वो जमीन लिखवा लिया। गाडगे जी जमीन पर आके बेसहारा हो गए और चिंता किए कि दो चीजों ने बर्बाद किया है, एक दारू और एक अशिक्षा। तो अगर हमें आराम होना है तो दारू बंद करना होगा और शिक्षा तो हासिल करना होगा। तो कहा भूखे रहो, हथेली में खाना खाओ, बर्तन बेच दो कि बच्चों को पढ़ाओ। अगर गाडगे महाराज आज होते तो क्या कहते? क्योंकि शिक्षा बंद हो रहा है, झारखंड में प्राइमरी स्कूल बंद हो रही है, सरकारी स्कूल बंद हो रही है, खुल रहा है प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। डानवास को क्या क्या खुल रहा है स्कूल प्राइवेट, जहां हमारे बच्चे पढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज क्या है संदेश? आज अगर होते गाडगे महाराज तो कहते हथेली में खाना खाओ, लेकिन देश की सत्ता अपने हाथ में लो। सत्ता रहेगा तो स्कूल हम चला लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। उसी बात को तिलका मांझी शहीद हो गए आजादी के लिए। क्या तिलका मांझी का शहीद यही था कि ब्राह्मण का राज आवे, आदिवासी जंगल में जाए आदिवासी, और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए पार्लियामेंट को घाटन से दूर रखा जाए? नहीं था। देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए पार्लियामेंट को घाटन में शामिल नहीं किया गया। कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए साथियों, आज के तारीख में तमाम SC, ST, OBC को एक ही सपना है, देश का हुक्मरान बनना, देश का मालिक बनना, देश का कमान लेना। यही सपना है तो पूरा करना है। हम लोग रात में सोते हैं, हम लोग नींद आती है रात में, तो सपना भी आता है। क्या सपना में PM, CM, SP, TM मंत्री बनने का आता है सपना? नहीं आता है। क्या आता है? भूत, बैताल, कोतिया, झगड़ा, जमीन, जायदाद, मार काट, दारू, मुर्गा, ये सपना में आता है। सपना में PM, CM नहीं आता, सपना में SP, DM नहीं आता। किसी महान पुरुष ने कहा है कि हर सपना साकार नहीं होता, हर सपना साकार नहीं होता, लेकिन साकार सपना ही होता है। सपना में PM, CM, SP, TM, विधायक, मंत्री आना चाहिए। आज के बाद जब सोएंगे आप लोग, तो रात में SP, TM, PM, CM, विधायक, मंत्री का सपना देखेंगे।
और उस सपना को पूरा करना है तो 3 माध्यम है, 3 साधन है। एक है भारत का संविधान, दूसरा मूल्यवासी पहचान और तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र। डॉक्टर साहब है, काफी यहाँ एम्प्लॉय लोग हैं, आपसे पूछा जा और आप आज के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से तमाम एम्प्लॉय से पूछिए कि भारत के संविधान ने आपको क्या बनाया। 99% बोलेंगे डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया। अरे भाई, ये उद्देश्य नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान के माध्यम से इस देश के बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, असील ट्राइब को देश का मैंने बनाया, मालिक बनाया है, मालिक बनाया है, नौकर नहीं बनाया, मास्टर बनाया, मालिक बनाया। और हम बन के रह गए टाई कोट वाला सरकारी नौकर। सरकारी नौकर, डीएम भी नौकर, एसपी नौकर। मालिक होता है विधायक का बेटा है, मालिक होता है विधानसभा, विधायक, मंत्री, ये होता है मालिक। आईएएस, आईपीएस ये नौकर होते हैं। हम नौकर बने हैं, बस टाई कोट बुलाने, टाई कोट लगा हुआ, और कुछ नहीं है। आज जरूरत है मालिक बनने का। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में एक क्लास बनाया, बैकवर्ड क्लास, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को एक कर दिए हैं। एक हो जाएंगे और बोले तुम एक हो जाओ और तुम्हारा वोट 90% वोट है, 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू होगा। वो एक आदमी 1 वोट 1 बुल होगा, मेरा वोट 90 होगा, उनका 10 होगा, तो 90 वाला शासन करेगा। दूसरा समझना है मूल निवासी। क्यों हम बोल रहे हैं मूल निवासी? एससी, एसटी, ओबीसी हम भारत के क्यों बोल रहे हैं? हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, परिचय शुरू हो गया। भाई साहब आपका नाम फल्ला कुमार, बाप का नाम फल्ला प्रसाद, कहाँ के हैं? बिजलिया मोड़ के हैं। कहा कि अच्छा कौन जात के? बगैर जात जाने पर्चे पूरा नहीं होता। अब जो जात की बात आती है तो मेरा दिमाग खत्म हो जाता है कि हम जाति बतावे कि नहीं बताए। इस देश में वो लोग हैं जो खुलेआम गर्व से टीका लगा करके, जनेऊ लगा करके बोलता है ट्रेन में हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिया हैं। वो खुल के बोलता है, गर्व करता है, और हमें शर्म करना पड़ता है, छिपाना पड़ता है। धोबी कहे, चमार कहे, अहीर कहे, क्या कहे खुद को, क्या कहे खुद को? क्योंकि जाति जैसी बोलते हैं मेरा सीना सिकुड़ जाता है और उसका सीना फैल जाता है। हम क्या कहें खुद को? तो ज्योतिराव फूले ने कहा हम देश के मूल निवासी हैं और बहुजन है। क्या मूल निवासी और बहुजन है? सीना चौड़ा हो जाता है। हम देश के मूल निवासी और बहुजन है, सीना चौड़ा हो जाता है। इसे अपना भी संविधान बनाने के लिए, सम्मान करने के लिए, अपनी पहचान जाति से बड़ा होकर के मूल निवासी बहुजन हम है। हम न तेली है, न माली है, न आदिवासी
आदिवासी है, न महतो है, न कुशवाहा है, न हीर है, न चमार है, हम दुसाध है, हम देश के मूल निवासी है, बहुजन है। दूसरा, जब हम कास्ट में थे 100% कष्ट में थे। संविधान ने हमें बनाया SC, ST और OBC। ये SC, ST, OBC से क्या मिलेगा? इससे मिलेगा सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगा। और सरकारी नौकरी मिलता आरक्षण से। आरक्षण खत्म हो रहा है निजीकरण से। जब SC, ST, OBC को खत्म हो जाएगा आरक्षण, तो फिर हम क्या बचेंगे? फिर वही आ जाएंगे, फिर चूहिया की चूहिया, फिर जाति में आ जाएंगे, फिर वहीं से वहीं चल जाएंगे। इसलिए आज हमारे सामने संकट है कि आरक्षण नहीं खत्म हो जाएगा। आरक्षण नहीं तो क्या होना चाहिए? आरक्षण नहीं तो क्या? शासन होना चाहिए। और शासन के लिए मूल निवासी बनना होगा, बहुजन बनना होगा। SC, ST, OBC को एक होना पड़ेगा। एक हुए बगैर आप देश का शासन नहीं बन सकते हैं। इसलिए मूल निवासी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जैसे आपके घर है और घर के मालिक थे आप, दादा मालिक थे घर के, और उसके पोता उस घर के किराएदार हो गया। दादा मालिक थे, पोता किराएदार हो गया, किराएदार मालिक हो गया और मालिक किराएदार हो गया। जैसे ही उस पोते को ये मालूम हो जाए कि घर के मालिक है, दादा मालिक है, हम के पोते हैं, तो क्या करेगा पोता? क्या करेगा? क्या करेगा पोता? क्या करेगा? जैसे मालूम हो जा पोते को कि घर के मालिक मेरे दादा थे, उनके हम पोते हैं, तो क्या करेगा पोता? किराएदार से क्या बनेगा? मालिक बनेगा। तो मूल निवासी होने से मालिकाना होता है। बोल, हम मालिक है देश का, क्योंकि मूल निवासी है। तो प्रेम से बोलिए SC, ST, OBC हम भारत के मूल निवासी। अरे पार्लियामेंट जाना है, विधानसभा, रांची जाना है, आवाज दिल्ली जाना है। प्रेम से बोलिए SC, ST, OBC हम भारत के मूल निवासी। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। अब दो बात और बहुत गंभीर है, वो है लोकतंत्र और मताधिकार। अगर शासन बनना है, अपना बेटी बेटे को, दामाद को, पुतोह को विधायक बनाना है, मंत्री बनाना है, CM PM बनाना है, तो दो बात असमझना होगा, वो है लोकतंत्र और मताधिकार। आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, नाम सुना है? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, उन्होंने परिभाषा दिया लोकतंत्र का कि शासन की ऐसी प्रणाली जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए। आप ईमानदारी से बताइए, छाती पर हाथ रख के बताइए कि चंदन कियारी में इतने समय से जो भी यहाँ के विधायक हुए, वो जनता के द्वारा तो हुआ, लेकिन जनता के लिए हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। झारखंड के कई मुख्यमंत्री हुए, जनता के द्वारा हुआ, वोट हमारा हुआ, जनता के द्वारा हुआ। क्या जनता के लिए हुआ? क्या देश में कई प्रधानमंत्री हुए, कई प्रधानमंत्री हुए, जनता के द्वारा हुआ। क्या जनता के लिए हुआ? क्या
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता के द्वारा तो हुआ, जनता का नहीं हुआ, जनता का नहीं हुआ। आज हमें ऐसे एमपी चाहिए, ऐसे विधायक चाहिए तो जनता का होगा, जनता के लिए भी होगा। जैसे हमारे सामने बैठे हैं मिथिलेश रजक जी हैं, रेल में नौकरी करते हैं, टाटा से आए। इनका बेटा है, क्या नाम बेटे का नाम? क्या नाम है? मयन नाम है। अब ये लड़का मयन जो है मैदान में खेल रहा है, बाजार गया हुआ है, 2-4 लड़के हैं। किसी ने पूछा कि ये किसका लड़का है? क्या बोलेगा? मिथिलेश रजक का लड़का है। आखिर 10-20 लड़कों में एक ही लड़का मयंक मिथिलेश का कैसे हुआ? क्योंकि उसको मिथिलेश जी ने पैदा किया। मिथिलेश तो पाले पोसे, उसको पढ़ाए लिखाए, तो क्लेम हुआ कि मिथिलेश का लड़का है। अगर हमें जनता का विधायक चाहिए तो जनता के द्वारा पैदा किया जाना चाहिए। और कौन जनता है? SC ST OBC, हम जनता। आने वाला जो विधायक होगा ये मूल निवासी के दलान में, मूल निवासी के छत पर बैठ के तय होना चाहिए कि चंदन की आरी का विधायक का उम्मीदवार और धनबाद का लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा। ये तय न दुबे करेगा, न चौबे करेगा, न सिंह करेगा, ये करेगा यहाँ का मूल निवासी करेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर आप तय करेंगे मतलब आप जन्म देंगे कि हमारा उम्मीदवार हम तय करेंगे। ये अडानी, अंबानी, आजाद और बजाज और सिन्हा दुबे पैदा नहीं करेगा। वो सौतेला होगा, अपना नहीं होगा। अपना तब होगा तो हम करेंगे पैदा। आपको सौतेला चाहिए कि अपना चाहिए? पहला है बताइए, आपको सौतेले चाहिए बेटा कि अपने बेटा चाहिए? आपको सौतेले चाहिए बेटा कि अपने बेटा चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बोला। अगर सौतेला MP नहीं चाहिए, सौतेला विधायक नहीं चाहिए, सौतेला CM नहीं चाहिए, सौतेला PM नहीं चाहिए, तो वो इंकिला वालों के घर से, दिमाग से, दलान से पैदा हुआ विधायक वो सौतेला होगा, अपना नहीं होगा। अपना तब होगा तो महतो, कुर्मी, कोरी, आदिवासी, चमार, दुसार, पासी, धोबी सब मिलकर मूल निवासी के दलान में तय होगा, हमारे घर में तय होगा, वो अपना होगा। उनको पैदा करेंगे और पैदा के बाद उसको हम पालेंगे, पोसेंगे और उसको विधानसभा भेजेंगे, हम भेजेंगे। ये जो लोकतंत्र है ये बदलाव है। क्या है? बदलाव है। बाबा साहब अम्बेडकर ने डेमोक्रेसी का परिभाषा दिया कि शासन की ऐसी प्रणाली जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूल परिवर्तन, रक्त के खून के एक बिंदु, एक बूंद बहे बिना हो जाए। आज पंजाब बॉर्डर पर किसान रोड पर है और खून बह रहा है। हम रैली करते हैं, धरना करते हैं, पुलिस आती है, लाठी चलाती है और क्या बहता है? हमारा क्या बहता है? खून बहता है। बाबा साहब ने कहा कि खून बहाना नहीं है, रक्त के एक
कि आर्थिक जीवन में बदलाव ही लोकतंत्र है। कैसे होगा? तो लोकतंत्र 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए विधायक, 5 साल के लिए मंत्री होता है। 5 साल का जब था राजतंत्र तो आजीवन था। आया डेमोक्रेसी, क्या कर दिया? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए जाओ और फिर वापस आओ। ये है लोकतंत्र। दूसरा बहुमत का हक शासन है और तीसरा ये वोट ना लाठी चलाना है ना गोली चलाना है, बस अंगुली चलाना। क्या चलाना है? अंगुली। मताधिकार, मत का अधिकार। साथियों, आज के तारीख में इस मत का कितना मूल्य है, कितना मूल्य बनाया है देश में। चुनाव के दौरान पार्टी आएगी, आपको वोट लेगी, उसकी एवज में मिलेगा 500 और 1000। 500 और 1000 में हम वोट बेच रहे हैं, उन सौतेलों को बेच रहे हैं। 5 साल में 500, 1 साल में 100, 1 महीने में 8 रुपया, 1 दिन में 30 पैसा। कितना कीमत लगाया है दानिया बानी ने, कितना लगाया है कांग्रेस और बीजेपी ने? 30 पैसा। टॉफी भी नहीं होता, लेमचूस नहीं होता। संविधान ने कीमत लगाया। इस एक मत के अगेंस्ट में आपको, परिवार को प्रत्येक दिन 1000 रुपया मिलना चाहिए। कितना कितना? प्रत्येक दिन 5 के परिवार में 10 है तो 2000। तो हम जो हमारे विधायक होंगे, हमारी जो सरकार होगी, वो चुनाव के बाद आपको 3 चीज में एक चीज देगा। या देगा सरकारी नौकरी, या जमीन 5 बीघा, सालों भर पटवन, मार्केटिंग की व्यवस्था होगी, या एक बिजनेस। किसी भी परिवार को रोटी कमाने के लिए 3 में से 1 होना बहुत है। क्या क्या? या तो सरकारी नौकरी हो, या 5 बीघा जमीन हो, या एक अच्छा बिजनेस हो। मान लीजिए कि सरकारी नौकरी मिलता है, चपरासी, सरकारी चपरासी बनते हैं तो सालाना, महीना उसकी सैलरी है 30,000। एक दिन में, 1 महीना में 30,000। एक दिन में, एक दिन में। अब जोड़िए, 1 दिन में 1000, 1 महीना में 30,000, तो 1 साल में कितना? 1 साल में हुआ 3 लाख। तो 5 साल में कितना हुआ? 18 लाख। ये 18 लाख का चेक है 5 साल के लिए। ये चेक है, ये चेक ड्राफ्ट है। कितना? 18 लाख का। कितने से? 5 साल के लिए। आने वाले चुनाव में कोई भी कैंडिडेट आवे, कोई भी पार्टी आए, आपका वोट मांगे और पैसा दे। कितना मांगे आपको? कितना चाहिए हमें? कितना? 18 लाख देना मांगेगा। 18 लाख दो और वोट हमारा 5 साल में। ऐसी कोई पार्टी है देश में, झारखंड में, कि 1 वोट के कीमत देगा 18 लाख को है? तो देगा? नहीं देगा। तो नहीं देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। और उसी को देंगे जो संविधान की बात करेगा, जो 18 लाख देगा, चुनाव के बाद देगा। आप ऐसे को चुनाव में जिताएंगे, ऐसे को वोट देंगे, सपोर्ट
देंगे और मौत भी देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय मलयासी, जय भारत, जय भारत।